पुलिस का जत्था दरवाजा तोड़ मिलर्स के घर में घुसता है। घर में 4 लोग हैं, 13 साल का जेमी मिलर, मां मांडा, पिता एडी और बड़ी बहन लीसा। बदहवासी में एडी और मांडा चिल्लाते हैं कि पुलिस को पक्का कोई गलतफहमी हुई है और घर में बच्चे भी मौजूद हैं, पर उनकी कोई नहीं सुनता। पुलिस गिरफ्तार करती है 13 साल के जेमी को। घर में सुबह 6 साढ़े 6 बजे हुए अचानक शोर से वो उठता है और देखता है उस पर बंदूकें तनी हुई हैं। उसका डर जाहिर तब होता है जब कैमरा पैन करता है उसके पजामे पर जो सामने से गीला होता है। जेमी को पुलिस उसी की क्लासमेट की हत्या के लिए अरेस्ट करके ले जाती है। क्या जेमी असली गुनाहगार है? अगर हाँ, तो 13 साल का एक लड़का जो सुई लगने से डरता है वो किसी लड़की की हत्या क्यों करेगा? यहाँ से शुरू होती है कहानी नेटफ्लिक्स पर आई लेटेस्ट सीरीज एडोलेसेंस की। एडोलेसेंस इन दिनों काफ़ी चर्चा में है क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है। सोशल मीडिया में लड़कियों की प्रोफाइल के नीचे लिखे जाने वाले भद्दे कमेंट्स क्यों किए जाते हैं? 2025 में एक 13-14 साल का लड़का किसी लड़की को कैसे देखता है? क्यों टीनेजर्स के बीच एंड्रू टेट और 80% लड़कियां 20% लड़कों को चुनती हैं जैसे फलसफे प्रचलित हुए हैं? इनके पीछे वजह क्या है और क्या है टीनेजर्स की दुनिया की हकीकत? एडोलेसेंस ये तमाम सवाल हमें पूछने पर मजबूर करती है। क्या है कहानी और ऐसा क्या खास है इस सीरीज में, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज डिटेल में बात करेंगे OTT पर सेंसेशन बन रही एडोलेसेंस के बारे में। सीरीज है किस बारे में, संक्षेप में जान लेते हैं। 13-14 साल की लड़की के मर्डर के चलते 13 साल के एक लड़के जेमी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस मर्डर और उससे जुड़े लोगों के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। जेमी का परिवार, उसके दोस्त, टीचर्स, स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आदि सब इस कांड के बाद कैसे उस शॉक और अपने इमोशन से डील करने की कोशिश करते हैं, ये देखने को मिलता है। सोशल मीडिया और इंटरनेट पेनिट्रेशन के कारण ब्लाइंडिंग स्पीड से बदलते समाज को समझने की माँ बाप और बाकी अडल्ट्स की जद्दोजहद भी इसमें दिखाई गई है। देखिए, कुछ कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं, पर कुछ ऐसी भी जिनका उद्देश्य महज मनोरंजन नहीं होता। ऐसा कंटेंट केवल देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और ये समझने महसूस करने का प्रोसेस मूवी, सीरीज या वीडियोस की रन टाइम के बाद भी जारी रहता है। कहानी आपसे इस कदर जुड़ जाती है जैसे अलग कभी थी ही नहीं। केवल वो स्टोरी नहीं, उसे दर्शाने, लोगों तक लाने का तरीका, डायरेक्टर का नजरिया, DOP की कारीगरी वगैरह भी इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ऐसी कहानियां एक छोटी छुरी की तरह दिल और दिमाग दोनों को आहिस्ता आहिस्ता काट हमारे शरीर में रम सी जाती हैं, और फिर पूरा होता है फिल्म मेकर का उद्देश्य। व्यूअर्स करते हैं सच का सामना, कितना ही अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, पर एक के बाद एक सवाल जहन में उमड़ते जाते हैं। ऐसा ही कुछ होगा आपके साथ भी एडोलेसेंस देखने के बाद। अगर पहले ही देख चुके हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आप इस बात से अग्री ही करेंगे। अगर नहीं देखी तो ये रिव्यू सुनिए और फिर देखकर अपनी राय हमसे कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा। एडोलेसेंस केवल कहानी नहीं, सटल तरीके से सच बताती एक कामयाब कोशिश है। कामयाब क्यों? क्योंकि इस मिनी सीरीज में बताई सच्चाई कुछ को तमाचे सरी की सटाक चेहरे पर पड़ती है तो कुछ को तकवे सरी की लगातार चुभती है। कोशिश शायद इसलिए क्योंकि सीरीज आपको सवाल तो बहुत देती है, पर उनका हल शायद ही शो के जरिए कोई पूछ पाए। इसकी ब्यूटी ये भी कि हर इंसान इसे अलग तरीके से कंज्यूम और एनालाइज करेगा। किसी को कई डेंजरस बातें दिखाई देंगी, किसी को मेजरली इमोशंस, तो किसी को एक अंडर एज क्रिमिनल और उसका गुस्सा। कोई 12 घंटे में 3 बार निपटा देगा और किसी के लिए एक बार पूरी मिनी सीरीज देखना ही काफ़ी होगा उसे स्तब्ध करने के लिए। लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ कि एक कहानी कंज्यूम करने के बाद किसी इंसान की एक्टिंग को बहुत ही बढ़िया एक्टिंग बोलना फील्स लाइक एन इंसल्ट टू हिम, क्योंकि एडी मिलर का कैरेक्टर इतना रियल है कि उसके लिए ये कहना भी बुरा लगता है। स्टीवन ग्राहम डिड सच अ वंडरफुल जॉब एज जेमीज फादर। ऐसा कहना भर भी उनकी एक्टिंग को इंसल्ट करने जैसा लगता है। जेमी मिलर की कहानी इस कदर आपके सिस्टम में बस जाएगी कि उसे कहानी बोलना या कहना भी आपको चुभेगा, क्योंकि इट फील्स सो रियल। द रियलिटी ऑफ द सीरीज हिट्स यू हार्ड, और पूरे शो के दौरान भी इट कीप्स हिटिंग यू इन बिट्स एंड पीसेस, बट इट हिट्स यू द हार्डेस्ट थ्रू द पेरेंट्स डायलॉग्स, देयर इंटरैक्शंस विद ईच अदर। शो व्यूअर्स को जेमी की फैमिली कॉन्वर्सेशंस और उनके दर्द से दूर रखता है। शुरू के 3 एपिसोड्स तक आपको उसकी फैमिली का स्ट्रगल शायद ही दिखेगा, पर दिखेगा आखिर में। एडोलेसेंस में हर कैरेक्टर का अपना दर्द और इसकी एंडिंग भी काफ़ी कुछ बताने के बावजूद ओपन है। जब हम कुछ बहुत अच्छा देखकर हटते हैं तो अमूमन ये कहना होता है व्हाट एन एक्टिंग, व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट स्टेलर परफॉर्मेंसेस। पर जब एडोलेसेंस खत्म होती है तो आपका दिल फटने को आएगा जब आप देखेंगे जेमी के फादर का रिएक्शन, उसकी माँ का रिएक्शन, कि वो कितना रोक कर बैठी है खुद को ताकि परिवार को इकट्ठा रख सके, बिखरने से बचा सके। आपको बहन दिखेगी जो हार्डली ही कभी रोती है। शी sobs a few times but she does not cry a river when the reality of her brother hits her.
ये भी दिखेगा लीसा, जो बड़ी बहन है जेमी की, कैसे संभाल रही है फैमिली को, जिस वजह से मांडा और एडी सोचते हैं कि अगर ये हमारी बेटी है जो इतनी समझदार और ज़हीन है, इसे हमने बनाया है, तो हमने जेमी को कैसे बना दिया। शो में ग्लिम्सेस दिखते हैं पिता के, जो फैमिली के सामने मजबूत बनता है, पर अकेले में या आदमियों के सामने उसके आंसू बह निकलते हैं। बेटे की गिरफ्तारी और उस पर लगे इल्जामों का बोझ ढोना उसके लिए आसान नहीं। दोनों बच्चों को एक जैसी सीख देने के बावजूद, प्यार, लाड, मटेरियलिस्टिक चीजें प्रोवाइड करने के बावजूद भी दोनों इतने अलग कैसे? हाउ इज दैट पॉसिबल? वो कंफ्यूजन, वो गिल्ट, वो डिलेमा जो पेरेंट्स में होता है ना कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं कर दूं, वो सब दिखता है। एडी बताता भी है कि ये जेमी ने मांगा था हमसे, हम देते भी गए, फिर भी ये सब हुआ। अपना बेस्ट देने के बावजूद भी वो खुद ही से सवाल करते हैं कि क्या एज पेरेंट्स हम कुछ और कर सकते थे जिससे जेमी ये सब ना करता। यहाँ आपको दो चीज़ें पता लगती हैं कि जेमी के पेरेंट्स खुद ऐसे इंसान नहीं जो किसी का बुरा चाहेंगे या करेंगे, ऐसा कुछ प्लान करेंगे। सो बेटे पर लगे आरोप उन्हें किस कदर तोड़ रहे हैं, और साथ ही ये भी कि माँ बाप कितने जुझारू होते हैं व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग द बेस्ट टू देयर किड्स। इतना ज़्यादा कि वो गलती जिसके लिए वो दूर दूर तक जिम्मेदार नहीं, उसके लिए भी खुद ही को जिम्मेदार मानते हैं कि हमारे सिखाने में ही कहीं कोई चूक रह गई होगी। इन्हीं सीन्स के चलते एक थॉट प्रोसेस कॉन्स्टेंटली साथ चलता रहता है कि शायद पेरेंट्स बनने के बाद इंसान एज एन इंडिविजुअल सोचना ही छोड़ देता है। वो सोचता, समझता, जानता, बूझता सब एज अ पेरेंट ही है। एक मोमेंट ऐसा नहीं जाता जहां वो बच्चों के भले के बारे में ना सोचता, वांटिंग इवन बेटर देन द पॉसिबल बेस्ट फॉर द चाइल्ड। और दिखते हैं मिलर दंपति के चेहरे, जहां आंखों में लाचारी के बीच एक ही सवाल उमड़ता दिखता है, और क्या कर सकते थे हम? क्या हम कुछ भी कर सकते थे? इस सीरीज की सबसे ऑ इंस्पायरिंग बात ये वन शॉट सीरीज है, माने ये कि सिंगल शॉट में पूरा एपिसोड शूट किया गया है विद नो कट्स। मैंने पहली बार ऐसी कोई चीज़ कंज्यूम की जिसमें कट्स नहीं थे। सवाल बार बार आते हैं, शूट के लिए क्या और कैसे सब प्लान किया गया होगा, इतना स्टडी कैसे है सब। इसी बीच एक ड्रोन शॉट आता है और तभी सडनली हिट करता है कि शायद इसीलिए सारा शूट इतना स्टडी है क्योंकि ड्रोन ही यूज़ किया गया होगा। आप जब इस फैक्ट पर फोकस करना शुरू करेंगे कि इसमें कट्स क्यों नहीं आ रहे, आपका सर घूमने लग जाएगा। कोई कैसे कैसे कैमरा लेकर फिरा होगा कॉन्टिन्यूसली, और क्योंकि कट्स नहीं है तो शॉट्स कंटिन्यू रहते हैं और कहानी शायद उम्मीद से ज़्यादा दिल और दिमाग में घर कर जाती है। ऑन पॉइंट है सब। द सिनेमेटोग्राफी ऑफ इट, ओ माई गॉड। डीओपी मैथ्यू लुइस को यहाँ क्रेडिट दिया जाना ही चाहिए। व्हाट अ फैंटास्टिक जॉब, व्हाट अ फैंटास्टिक जॉब। कैमरा का एपिसोड की शुरुआत में ऑन होते ही बगैर कट्स अंत तक लगातार ऑन रहना, ये एस्पेक्ट सीरीज की कंटिन्यूटी टूटने ही नहीं देता। जैसे हमने आपको पहले बताया था, शायद इसी वजह से एडोलेसेंस ऑडियंस के साथ बखूबी सेटल करती है। शो में स्कूल के बच्चों में भूख सी दिखती है, स्कूल में पॉपुलर और रेलेवेंट होने की, वैलिडेशन की। वैलिडेशन हमेशा से हिस्सा रही है टीनेज का। बीइंग पॉपुलर इन द स्कूल इज द थिंग। उम्र के उस पड़ाव में हम वैलिडेशन सीख करना शुरू करते हैं, बट विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया मामला थोड़ा आउट ऑफ हैंड सा जान पड़ता है। क्विक फेम के लिए बच्चे इन प्लेटफॉर्म्स का रुख करते हैं और वो सब करते हैं जो कुछ भी ज़रूरी है पॉपुलर होने के लिए। नो लिमिट्स फॉर दैट एंड इट इज़ वेरी सैड। सोशल मीडिया के जरिए मिलने वाली क्विक वैलिडेशन को भी ये शो इफेक्टिवली दर्शाता है। कैसे जेमी के दोस्त के लिए पॉपुलर होना बेहद ज़रूरी है, इतना कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से भी पॉपुलैरिटी से जुड़े सवाल करता है और पॉपुलर होने को बेस्ट मानता दिखाई देता है। कैसे हर इमोजी का अपना एक अलग मतलब है और वो कैसे स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करते हैं, इस मुद्दे को छेड़ते हुए केस की इन्वेस्टिगेशन आगे चलती है। एंड्रयू टेट जैसे लोगों का इम्पैक्ट, लड़कों का लड़कियों को सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई करना, सटल तरीके से ये सब भी दिखाया जाता है और कैसे ये सब भी वैलिडेट होता है पीयर्स की हामी भर देने पर। ये भी पार्ट्स में इस सीरीज के लिए बनी हाइप जस्टिफाई होती दिखाई देती है, थॉट प्रोवोकिंग, हार्ट हिटिंग वगैरह, बट द फोर्थ एपिसोड ऑफ द सीरीज व्हिच इज द लास्ट वन पूरी कहानी को बांध देता है। आप वो सब जानना चाहते हैं एज अ व्यूअर जो आपको अंत में पता चलता भी है, पर जानने के बाद वैसा फील नहीं होगा जैसा आपने सोचा है। लाचारी और सवाल कब स्क्रीन से असल जीवन में एंटर कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एज अ व्यूअर ये भी फील होता है कि हम इस फैमिली की प्राइवेसी इन्वेड कर रहे हैं। इतना रियल, हार्ट हिटिंग और कॉन्टिन्यूअस है ये शो। एक थर्ड पर्सन बर्ड आई व्यू लेकर चलते जा रहे हैं। हम ही हैं जो ये शो देख रहे हैं खुद से, हमें ये कहानी कोई दिखा नहीं रहा। वन शॉट कॉन्टिन्यूटी का इम्पैक्ट ही ऐसा है। काफ़ी सटल येट स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल अंडरटोन्स, साथ ही सोशल कॉमेंट्री भी है इस सीरीज़ में। मुझे ऐसा लगता है कि एडोलेसेंस को पूरी तरह समझने के लिए भी इंसान में एक स्तर की समझ होनी ज़रूरी है। देखिए, मैं यहाँ गलत भी हो सकती हूँ, ये मेरा मानना है। मुझे ये भी लगता है कि बहुत लोग इस सीरीज़ को और बेहतर समझेंगे उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचने के बाद, व्हेन दे वुड वांट टू बिकम पेरेंट्स, जब उनके अपने बच्चे होंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। पर एडोलेसेंस देखने के बाद कुछ हद तक ये समझ आया कि पेरेंट्स क्यों इतने शॉक्ड हैं इसे देखने के बाद।
क्यों कुछ लोगों के लिए ये इतनी हार्ड हिटिंग है और कुछ के रिएक्शंस मिक्स्ड से हैं, गुनगुने से। दूसरे टाइप के रिएक्शन देने वाले लोग आमतौर पर माता पिता नहीं हैं। खैर, जितने लोगों से इस मिनी सीरीज़ को लेकर बात हुई उन सबका एक ही मत था, एडोलेसेंस सबको देखनी चाहिए, खासकर उन्हें जो अपने पेरेंट्स को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, लाइटली लेते हैं, उन पेरेंट्स को भी जो बच्चों को जाने अनजाने मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। एक सीन आपके साथ रह जाएगा जब जेड नाम की लड़की एक लड़के रायन पर भरे स्कूल के सामने हाथ उठाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी दोस्त के मर्डर में रायन भी शामिल था। What will blow your mind is memes becoming a reality। वहीं जिसमें लोग देखते हैं पर मदद को आगे नहीं आते। जाहिर है जेड का कोई दोस्त नहीं, कोई उसे समझाने या रोकने आगे नहीं आता। इस कदर इनसेंसिटिव एक्ट कर रहे सब टीनेजर बच्चे हैं जिनकी एपैथी आपको हैरान कर देगी। एपैथी का मतलब है किसी चीज़ के प्रति उदासीनता या बिना कोई भावना दिखाए बेपरवाह रहना। जब किसी को किसी घटना, परेशानी या दूसरे के दुख दर्द की कोई फिक्र ना हो तो उसे उदासीनता, एपैथी कहते हैं। स्कूल में एक फेलो स्टूडेंट का मर्डर हुआ है पर इस लड़ाई से कोई बच्चा अफेक्टेड नहीं दिखता। जहां एक तरफ एक लड़की रोती बिलखती और दूसरे स्टूडेंट पर हाथ छोड़ती दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट्स हंसते हुए उस वायलेंस को रिकॉर्ड करते हुए दिखाई देते हैं। इन दोनों की लड़ाई रोकने कोई आगे नहीं आता। द लैक ऑफ सिंपैथी इन सच यंग किड्स इज शॉकिंग। ये इंसेंसिटिविटी बिट्स एंड पीसेस में और मौकों पर भी देखने को आपको मिलती है और आपको हिट भी करेगी। कोई गिल्ट, कोई रिमोर्स नहीं, कोई एम्पैथी नहीं। एम्पैथी बनाम एपैथी दिखती है जेमी और उसकी थेरेपिस्ट के साथ वाली सीक्वेंस में भी, जो शो की हाइलाइट्स में से एक है। डिटेल नहीं देंगे, हम चाहते हैं आप ये खुद जाकर देखें। गुस्सा किस तरह पनपता और घर करता है एक बच्चे के अंदर, मर्द और औरत के बीच की हायरार्की वगैरह, इन सब से जुड़े सवाल आपको शेल शॉक छोड़ देंगे। जेमी कुछ ऐसी बातें उस इंटरेक्शन के दौरान अपने थेरेपिस्ट से कहता है कि डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा बतौर व्यूअर कि ये क्रिमिनल माइंडेड ही रहा है लड़का या ये सब सीख कर कहीं से बोल रहा है। बोल ही देती हूँ, एडोलेसेंस में एक्टिंग बहुत तगड़ी है। आप रील और रियल में फ़र्क नहीं बता पाएंगे, मोर इम्पॉर्टेंटली आप बताना भी नहीं चाहेंगे। आप किसी भी एज ब्रैकेट में हो, ये शो आपको आत्मचिंतन करने को मजबूर करता है, बशर्ते आप वो व्यूअर नहीं जो केवल नो ब्रेनर फिल्म्स या कंटेंट पसंद करते हैं। बहरहाल हमारा कहना है एडोलेसेंस देखनी चाहिए भाई, एडोलेसेंस ज़रूर देखनी चाहिए। केवल हार्ड हिटिंग कहानी के लिए नहीं, कैमरा क्रिएटिविटी से प्रेरणा लेने के लिए, बेहतरीन स्क्रीन प्ले और एक्टिंग की महत्ता को समझने के लिए भी। अंत में ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसी रियल मूवीज़ या सीरीज़ अगर सोल्यूशन भी ऑफर करें तो और अच्छा हो। समझ को बट्टे लगाती और रेवोल्यूशन को रिवर्स करती आदतों को सुधारने के प्रयास में उससे जुड़े जवाब भी शामिल हों तो और बेहतर। अभी के लिए विदा लेती हूँ। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा के पीछे निवेदिता, बने रहिए खबरगांव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।